हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दीपावली सभी को। और ये बड़ी दीपावली वाले दिन का ही ब्लॉग है। तो मैं अपना जो मॉर्निंग में काम होते हैं वही लग गई थी। और देखिए, काम तो करने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो कुछ भी ना हो। और इधर मैंने फिर ये वाले सोफ़ा का जो कवर है मैंने वो धो दिए थे और ये नए रखे थे, मैंने निकाले। सच में सोचा था बिल्कुल दीपावली वगैरह कुछ भी नहीं बनाऊंगी, मन नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ भी बात हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है और बिल्कुल मनाने का मन नहीं करता है। फिर सोचा मेरी वजह से दीपावली ख़राब जाएगी, क्योंकि मेरे बेटे को अगले साल चले जाना है, 8 से 9 10 महीने के बाद चले जाना है उसको। तो दीपावली उसकी इसी बार है अपने इधर इंडिया में। तो सोचा कि मनाती हूँ और उठती हूँ, नहीं मेरी वजह से मन तो कुछ भी करने का नहीं करेगा, करता है। फिर भी बच्चों के लिए एक औरत को सब कुछ करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो फिर मैं मतलब थोड़ा बहुत जो सामान रखा था उससे घर को डेकोरेट किया, पर्दे वगैरह दूसरे लगाए, ये सोफे कवर वगैरह दूसरे लगाए। ना चाहकर भी एक औरत पत्नी नहीं होती, सिर्फ माँ भी होती है, तो उसको करना पड़ता है। तो इधर देखिए सोफ़ा के कवर लगा दिए मैंने, और इधर ये लाइटिंग वगैरह का सामान है जो वो रखा था, तो उसको लगाना था। और बेड खोला था तो ये भी सब निकाल लिए थे। मैं दीदी का बेटा है इधर ही, तो उससे बोल रही थी कि कर दे। देखिए मेरी और मेरे हस्बैंड की वजह से अगर बच्चों की दीपावली ख़राब हो तो वो फिर अच्छा नहीं है। क्योंकि दीदी का बेटा भी मेरे पास ही रहता है, वो नहीं गया है अपने गांव भी। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए बच्चों की वजह से उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और आप लोग बोल रहे थे कि मरना कोई सही बात नहीं है, ये गलत बात है। तो मुझे भी पता है। देखिए, जब औरत को कुछ भी नहीं दिखता, चारों लंग से आंख बंद उसकी हो जाती है, तब ये कदम उठाती है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। कोई ऐसे ही इस कदम को नहीं उठाता है। और तो इधर देखिए मैंने सोफ़ा वगैरह बिस्तर वगैरह सब कुछ सेट कर दिए हैं, और इधर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और चाहे कुछ भी हो कुछ भी ना हो, काम तो देखिए सुबह सुबह होते ही हैं, करने पड़ेंगे। मैं पूजा वगैरह जैसे होती है सुबह, वो नहीं करती हूँ, घर पे ही होती है। गांव में दीदी करती होगी, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। बस जैसे शाम की जो पूजा है दीपावली वगैरह की, वो कर लेती हूँ। और दीपावली भी खराब गई सच में, झगड़े की वजह से। और झगड़ा कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरे को ही गुस्सा आता है और कुछ भी नहीं है। तो मैंने मनाई और उठी, और मतलब उठ तो रही थी, काम तो डेली कर रही थी, पर मन नहीं था। पर बच्चों की वजह से करना ही पड़ेगा। तो इधर देखिए ये बेटे की जो नोटबुक होती है वो निकाल के रख दी है उसने, पिछले साल की। और बोल रहा था इनको बेचने के लिए, तो कोई मतलब रद्दी वाले को देने के लिए। और रद्दी वाला आता है रोज, पर ऊपर बुलाया नहीं है उसको किसे। तो इधर ही रखी है, और इधर मैं लगी थी अपना पोंछा वगैरह लगाने के लिए। चाहे त्योहार हो कुछ भी हो, हमारा जो काम है वो हमें करना ही होगा। और देखिए पोंछा वगैरह तो एक ऐसा है। और तो बस पोछा वगैरह मैं लगानी शुरू हो गई थी। डेली सफाई करती हूँ डेली, फिर भी ऐसी होती है। और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रह ही जाता है। मतलब पता नहीं कहाँ से मकड़ी इतनी पैदा हो रही है कि डेली मारती हूँ और फिर भी आ जाती हैं। तो चलिए पहले पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। अभी सुबह सुबह खाना पीना कुछ भी नहीं बनाया, मैंने किया है क्योंकि नहा के बनाऊँगी, थोड़ा मंदिर में भी भोग लग जाएगा। और तो मैं यही फिर से बोलना चाहूँगी कि और एक इंसान मरने की तभी सोचता है, उसकी चारों तरफ से आंखें बंद हो जाती हैं, कोई नहीं दिखता है ना हमारा सपोर्ट लेने के लिए, तब जाके वो ये कदम उठाता है।
और एक भैया ने बोला हर औरत के घर घर की कहानी यही है, हर के कहानी औरत की। तो सही बात है कि मतलब ज़्यादातर लेडीज़ों की यही कहानी है कि देखिए हस्बैंड का मतलब प्यार होता है, सब कुछ होता है, पर वो सपोर्ट किसी के सामने नहीं लेते। बहुत से मैंने देखा, बहुत से ऐसे हैं जो लेते हैं और बहुत से बिल्कुल भी नहीं लेते। वो सिर्फ रिश्ते बचाने की खातिर कि दोनों तरफ से रिश्ते बचे रहें। ये तो पत्नी है, कुछ भी मतलब सहती रहेगी और जो दूसरे रिश्ते हैं वो भी ना टूटे। तो ऐसा करने पर देखिए एक औरत के उसको बहुत चोट लगती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप रिश्ते बचाने के चक्कर में अपनी पत्नी से रिश्ता खराब हो जाता है, क्योंकि आप उसको ही नहीं समझ पा रहे हो। दूसरों के चक्कर में आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, बिल्कुल आपके रिश्ते नहीं बचेंगे। और दूसरे कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, उसको सहते रहें, सहते रहें। और कब तक एक पत्नी भी बोलते हैं ना, कोई पत्थर नहीं होती, इंसान होती है, वो भी कब तक उनके इनको सहती रहेगी। तो वही होता है ना कि परिवार वाले, चाहे कोई भी हो, चाहे परिवार हो, चाहे घर वगैरह में हो, एक पत्नी की इज्जत तभी होती है जब उसको हस्बैंड उसका सपोर्ट करता है और इज्जत देता है। मतलब इज्जत तो है और देगा सबके सामने, तभी उसकी उससे फिर कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, कोई भी। तो ये दीपावली से दूसरे दिन का है, मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मतलब ये ब्लॉग तो दीपावली वाले दिन का, एडिटिंग दूसरे दिन कर रही हूँ। तो सुबह सुबह अभी मैं उठ के बस और मूड ख़राब नहीं करूँगी अपना। तो इधर देखिए मैं खाना पीना बनाने पे लग गई थी, पहले पूड़ियाँ सेक लेती हूँ, खीर बन गई है पूजा के लिए, और पनीर बनाया है, बनाऊंगी, बनाया नहीं है अभी, दूध भी आ गया है। और कद्दू की सब्जी बनाई है, जो मीठा कद्दू होता है उसकी। तो रायता, यही सब कुछ, कचौड़ी वगैरह है। तो यही सब कुछ बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। और मैं कभी भी ये नहीं है कि गुस्सा हो जाऊं तो सो जाऊं या खाना पीना नहीं बनाऊं। देखिए मैं चाहे खुद नहीं खाऊंगी पर बनाती हूँ, एक औरत का यही रहता है, चाहे खुद नहीं खाए वो बनाती ही बनाती है। और फिर बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए इधर कचौड़ी सेक दी है मैंने गर्मा गर्म, आप भी आ जाइए खाने के लिए। आलू की कचौड़ी है, खीर, वैसे दही के साथ खाते हैं, तो कभी कभी खीर के भी साथ, जैसे त्योहार वगैरह होता है या सर्दी में मन करता है गरम गरम खीर के साथ में कचौड़ी खा लें, तो वही है। और इधर दीदी का बेटा बैठा था, वो कुछ बोल रहा था तो मैं हंस रही थी। तो इधर देखिए मैं आगे मतलब कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसमें मैंने आमचूर पाउडर गरम मसाला डाल दिया है। कचौड़ी वगैरह बन रही है, तो बच्चों को बोल रही थी मैं ले जाओ। और तो देखिए इधर बैठ गई मैं पूजा की तैयारी करने के लिए। और पता है इतने उससे मैं इस साड़ी वगैरह दो दो तीन तीन साड़ी लेके आई थी करवा चौथ पे। इतनी अच्छी खुशी थी कि ये त्योहार भी मनाऊंगी, वो भी मनाऊंगी। इसका ब्लाउज तो करवा चौथ पे सिल गया था, इसलिए मैंने यही साड़ी पहनी थी। और ना फॉल लगी, ना कुछ भी हुआ, ना चूड़ी लाई उसके साथ की, ना कुछ भी, बस समझो कि जैसे तैसे मना लिए। और जो पूजा की तैयारी होती है वही कर रही थी। इधर मैंने कर दी अब बहुत, जैसे चांदी की मूर्ति है मेरी, वो रख दी है लाके। और मैंने रंगोली फूल वाली बनाई है, कलश वगैरह उठा के रख दिया है। और इधर मैं दीपक वगैरह जला रही थी। और तो अपना सारे लोग बैठे हैं पूजा में, ये नहीं है कि ये भी नहीं बैठे, मैं नहीं दिखाऊंगी, सभी बैठे हैं क्योंकि सभी होते हैं। और पर मेरा मन नहीं करता है बिल्कुल भी। तो मैंने बोला ना कि जैसे बेटे की वजह से मुझे मनानी पड़े, तो चलिए दीपकों को रख देती हूँ उठा करके। और ये देखिए मैंने दीपक इस तरह रंगोली बनाई थी खुद से हाथ से, तो वो मैंने उस पर रख दी है दीपक। रंगोली नहीं दिख रही है, घर में सब चारों तरफ रख के आ गए हैं। और देखिए इधर बच्चे भी बैठे हैं, तो इधर पूजा कर लेते हैं पहले।
भोग वगैरह लगा लेते हैं क्योंकि मुहूर्त था अब उसका 9 बजे का। बाकी पूजा वगैरह उसकी तभी होगी। तो मैंने इधर कमल का फूल वगैरह जो था सब कुछ चढ़ा दिया है। और जैसे पूजा होती है हर किसी के अपना अपना अलग होता है, ऐसे लक्ष्मी जी की और उनकी तो एक ही होती है। तो वो मैंने पूजा वगैरह कर ली अपनी। और मैं बेटे से बोल रही थी कि ऐसे कर, इसको कर दे, उसको कर ले। तो वो बोल रहा था कि आप मतलब तिलक वगैरह लगाओ, हम दूर को बैठे हैं, आप भोग वगैरह लगाओ, हम हाथ लगा देंगे। और देखिए साड़ी में नज़दीक से वीडियो आती है तो कितनी मोटी लगती हूँ। ना चाह कर भी मुझे बच्चों की वजह से, अपने लड़के की वजह से त्योहार करना ही पड़ेगा, और बेटे की वजह से, और दीदी का बेटा भी रह रहा है उसकी भी वजह से। तो बस किया है, क्योंकि 1 साल का त्योहार होता है और मेरी वजह से त्योहार खराब हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो चलिए देखिए, काफ़ी टाइम लगता है पूजा करने में और सबसे ज़्यादा तैयारी करने में। तो मैंने इधर तैयारी वगैरह कर दी है, पूजा वगैरह। जैसे कोई सामान भूल जाते हैं तो वो उठा के भी लाना पड़ रहा था। और सच में बहुत चीज़ लेके आए थे। इलेक्ट्रिक जो लाइट वाले ये बल्ब से होते हैं ना, जो सेल लगा के यूँ ही हो जाते हैं, वो वाले सब कुछ लाई थी। तो बस अभी रखे थे तो निकाल कर रख लिए, और कुछ भी लाते थे और भी अच्छे से मनाती थी, पर मन नहीं किया मेरा। मन के अंदर से आवाज़ आती है ना कि बस रहने दे, बहुत हो गए। तो वही किया मैंने, और कोशिश की जितना भी सामान था उससे तैयारी की, और कोशिश की अच्छे से बन जाए, जितना अच्छा से अच्छा हो सके उतना। तो जैसे गोल्ड वगैरह जो भी कुछ है, पैसे वगैरह सब कुछ रख लिए हैं, और अच्छे से की है पूजा, सब कुछ भुला के, क्योंकि बेटे के लिए, और ये दीदी का बेटा है मेरी का, क्योंकि उसके लिए पूजा करनी पड़ेगी सब कुछ भुला के और सब कुछ करके। तो चलिए फिर इधर खील वगैरह ऊपर से डाल दिए हैं, मतलब जो होता है वैसे पूजा कर दी है। तो और प्लीज़ वीडियो पसंद आया करे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। और इस तरह से आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत अच्छा लगता है सच में। तो देखिए इधर उस दिन फुलझड़ी सी, ये क्या फुलझड़ी है, जो माचिस की ऐसी तिल्ली होती है ना, वैसी है, जला के बच्चों को दी, इतने में तो इनका पूरा दिवाला निकल गया। ऐसी थी, तो मैं बैठी इधर ही जला रही थी, और इतना सच में दिल्ली में प्रदूषण होता है, दिल्ली के बराबर कहीं पटाखे नहीं छोड़े जाते होंगे, पूरी रात चलता है, पूरी रात, और फिर इतनी परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। तो चलिए वीडियो एंड करने का टाइम आ गया, वीडियो को एंड करते हैं, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इधर ही तक वीडियो था, तो बाय बाय, कल मिलते हैं।